सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम हैं सुरम्य प्रकृति की गोद में। ये सामने है गोल गांव और यहाँ से दिव्य दर्शन होते हैं थल की बाजार के। आप देख सकते हैं थल जो कि गांव का एक समूह है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जहाँ इन पहाड़ों की गोद में सुंदर गांव बसे हुए हैं और कलकल वाहिनी रामगंगा दो भागों में विभाजित करती है थल को। इसी के दोनों तटों पर बसा हुआ है थल, जो कि शिवनगरी थल के रूप में जाना जाता है। थल पिथौरागढ़ जनपद का केंद्र बिंदु है। यहाँ से सामने जो पुल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इसको जोड़ने वाला पुल है। दो तहसीलों को जोड़ने वाला, दो ब्लॉकों को जोड़ने वाला, दो विधानसभाओं को जोड़ने वाला पुल इसे कह सकते हैं। डीडीहाट और गंगोलीहाट विधानसभाएं, साथ में ये देखिए सुंदर गांव है। यहाँ ये है सामने दाफिला गांव, ऊपर गौचर, अटखेत, खंगाल गांव, टोपराधार, करेला, रजगोड़ा, और इधर से विभिन्न ग्रामों के दर्शन आप कर पाते हैं। अगर हम इस ओर घुमाएं तो ये देखिए भारत का शुभ्र मुकुट, पंचाचूली का सर्वोच्च शिखर यहाँ से दिखाई देता है। और इसी से निकलती है यह सदा नीरा रामगंगा। कम ही स्थान होंगे जहाँ से कि गंगा और हिमालय एक साथ दिखाई देते हैं। तो फोटोग्राफी की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही अद्भुत है। प्रकृति ने मुक्त हस्त से इसको सौंदर्य लुटाया है। और ये सामने जो ताल दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्विमिंग पूल हुआ करता है। गर्मियों में जब बाहर से लोग आते हैं देश विदेश से, तो हमारे गांव के अधिकांश लोग यहाँ नहाना पसंद करते हैं, क्योंकि स्वच्छ निर्मल जल है और साथ में बहाव भी कम हो जाता है। यहाँ अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो आजकल नदी अपने बहुत ही कम पानी वाले रूप में है। अन्यथा मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि किस तरह रौद्र रूप में रहती है चौमास में, सब कुछ बहा ले जाने के लिए उद्यत। लेकिन यही समय है, ऋतु परिवर्तन होता है, समय बदलता है और हर एक का समय, हर एक व्यक्ति का भी समय बदलता है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सब कुछ बहा ले जाने के लिए उद्यत, और आज शांत निर्मल स्वरूप में कृष्णकाय सी लग रही है यह नदी। और देखिए ऊपर से यहाँ से निकलती है हिमालय की गोद से, अटखेलियाँ करती हुई आगे बढ़ती है और आगे चलकर सरयू के नाम से विख्यात होती है। तो इसी तरह के सुंदर वीडियोस देखने के लिए आप कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि प्रकृति से जुड़े इन अद्भुत दृश्यों को आप मेरे YouTube चैनल में देख सकें। सभी मित्रों को नमस्कार। और अब आने वाला है रंगों का त्यौहार, होलिकोत्सव, बसंतोत्सव। तो प्रकृति अपने अद्भुत कलेवर में सजने लगी है।
ये जो चीड़ वृक्ष देख रहे हैं ना आप, इसमें ये जो फाग कहते हैं, ये उड़ता है अब, ये उड़ने की स्थिति में है और इससे मौसम अद्भुत हो जाता है। ये अलग बात है कि श्वास रोग के पीड़ितों के लिए ये श्वास को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन प्रकृति अद्भुत है। नमस्कार।